हरे कृष्ण। तो सारे भक्तों का आज के साप्ताहिक सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी आने वाले तो कल का संडे का नेक्स्ट संडे नरसिंह चतुर्दशी है। तो लोग भागवतम के सप्ताह स्कंद से कुछ नरसिंह भगवान की प्रकट उनकी दिव्य लीला है जो लीलाओं से शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो हम लोग भगवत गीता के आधार पर पहले हम लोग दैवी गुण क्या है, आश्रय गुण क्या है, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर बाद में आप लोग समझ जाएंगे कि नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए उनका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग किसी प्रार्थना लाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। ये भगवद गीता का 16वां अध्याय जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, दैव और असुर, मतलब डिवाइन और डेमोनिक पर्सनालिटी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तुम लोग पहले ये श्लोक गाएंगे, आपको प्रयास करें मेरे पीछे दोहराने के लिए। बोलिए श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धे अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगो विवस्थितिः ज्ञानयोगो विवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिर्पैशुनम् त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् हिरचापलम् मार्दवं गिरचापलम् तेजक्षमा धुते शौच तेजक्षमाधुति शौचम् द्रोहो नतिमानिता द्रोहो नैतिमानिकः भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। ओके, इसका अर्थ इस प्रकार से सुनिए। भगवान ने कहा, हे भक्त पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, सिद्धान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य,
पवित्रता, ये सब था सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवत्व के पुरुष में पाए जाते हैं। दूसरे श्लोक लगे, इस श्लोक आप लोग दोहराइए मेरे साथ। दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च प्रज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमाशुरिं। हे प्रथापुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आश्रय स्वभाव वाले के गुण है। तत्पुरुष प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आश्रय स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आरंभ रचना चाहते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांत को पालन ना करते हैं, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान की योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातें पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपने इच्छा अनुसार सनक बस सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आश्रय गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों बड़े होते हैं त्यों त्यों यह अशुभ गुण प्रकट होते हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान शुरुआत को बाहर गए हैं तो उनकी कृपा आशीर्वाद से आप सारे भक्तों ने सवाल के लिए भेजे हैं। प्रयास करेंगे कुछ। अभी नरसिंह चतुर्थी से आ रहे हैं तो नरसिंह भगवान विदा से कोई शिक्षाएं नहीं हम लोग साथ साथ कुछ जो नए डिवोट होते हैं कुछ जैसे भी डिस्कशन करते हैं। बहुत अच्छा एक मुद्दा में सुना था लेक्चर में, एक शिल्पी थे जो स्टेचू बनाते हैं। तो क्या कहते तो अपना जैसा बहुत सारे स्टेचू बना के रखे थे कि उनको डर था कि मरना ही नहीं उनको, और जब गलती से अपराध जाएंगे तो उनको भी कंफ्यूजन डाल देंगे। इसलिए क्या कि अपना जैसा स्टेचू बना के रखे थे बिल्कुल एक्यूरेट।
तो यमराज की जब मृत्यु के समय आया, वो आए, वो भी कंफ्यूज में पड़ गए। कंफ्यूज में हिंदी में संदेह, क्योंकि एक हॉल में अपने से बहुत सारी मूर्ति बना के रखे थे। यमराज जब आए, वो भी चकरा गया था और वास्तव में ओरिजिनल कौन सा मूर्ति करके कौन सा। तो उसमें सारे जो चित्रगुप्त यमराज हम यमदूत तो डिस्कशन कर रहे, शायद ये डुप्लीकेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका नाक थोड़ा सा टेढ़ा है और आंख थोड़ा सा टेढ़ा है, बाकी सब सेम देख रहे हैं। इसका ये ओरिजिनल हो सकता है, बाकी सब डुप्लीकेट हो सकते हैं। जब क्या कहते हैं, इसको पकड़ो और नरक लेके चलो। जब उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, उस समय जो शिल्पी थे, जो बहुत सारे स्टेचू बनाए थे, वो तालियां मार के आगे आ रहे, बोले कि हो नहीं सकता इस पे गलती, मैंने खुद बनाया हूँ, इस पे गलती हो नहीं सकता। उस समय यमराज चित्रगुप्त यमदूत समझ गया रहे ओरिजिनल व्यक्ति यही है, चलो इसको पकड़ना अलग लगेगा। और वो समझ पाए ना स्टोरी। मीन्स वो जो शिल्पी थे, वो दिमाग चलाए थे कि उनको मरना नहीं है। और उस समय यमदूत चित्रगुप्त यमराज ऐसा कुछ प्लान के ओरिजिनल व्यक्ति पकड़ा गया। तो इस स्टोरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग हमारे जीवन में कई योजनाएं बनाएंगे जीवन जीने के लिए, नहीं मरने के लिए, हमेशा जिंदा रहने के लिए, अमरत्व बनने के लिए। फिर भी भगवान की जो शक्ति, इसे भगवान डिजाइन के लिए किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। हर एक को जबरदस्ती नहीं चाहते हुए उनको कर्म दिखा देने के लिए लेके जाते हैं। तो हम लोग चर्चा करें कभी कृष्ण गीता में जो बोले, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है सूर, दूसरा है असुर। वो तो देवी देवता और असुर लोग होते हैं। जिसे हम लोग ये श्लोक लिया, देवी देवता का ये गुण होता है। कौन सा? जिसे हम लोग पढ़ा, उनके अंदर क्षमाशीला होता है, दया भाव होता है, उनको ऊपर क्यों होता है? जो देवी देवता है, उनके अंदर एक गुण होता है, दूसरे को दया करना, क्षमा करना, कोऑपरेशन करना, लोगों के साथ सहयोग करना। ऐसा जो गुण है, अगर आप भगवद गीता के पास से तो 16वां अध्याय पढ़िए जाके, एक एक का प्रमाण का डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, क्षमा, ये सब जो गुण होता है, ये देवी देवता का गुण होता है। और जो आसुर का गुण होता है, दंभ, दर्प, अभिमान। दंभ बोल तो एरोगेंस टाइप है, और अभिमान बोल तो उनको क्रेडिट चाहिए, दूसरे किसी को क्रेडिट देना उनको नहीं हो रहा है। ये सारे जो गुण होते हैं आसुरी गुण होते हैं। ये सृष्टि के प्रारंभ से ये सब चीजें दिखाई देता है। तो ये ऐसा ही भागवत में प्रश्न आता है, जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से भगवान की अलग अलग कथाएं सुन रहे थे, उसमें नारद मुनि एक प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज को। सही, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं और बोलते कि ऐसा लग रहा है कि भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं। पार्शलिटी क्या बोलेंगे? भेदभाव, पक्षपात करे भगवान, ऐसा लग रहा है। नहीं तो फिर भगवान असुरों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और देवी देवता को प्रोटेक्ट करते हैं, असुरों के साथ लड़ाई करते हैं। ये कुछ मुझे विरोधाभास दिखाई दे रहा है, तो आप कुछ संदेह दूर करिए। तो उसी प्रसंग में कहा गया है, भगवान कैसे इम्पार्शियल है, कैसे किसी भी भेदभाव नहीं करते, कैसे समान है। उसी प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज को नारद ने बहुत बड़ा फिलोसफी समझाते हैं। जैसे कि देखिए, व्यक्ति कब भेदभाव करेगा? जब उनकी कुछ स्वार्थ रहता है, बराबर ना? और आपसे मुझे कुछ लाभ है तो मैं आपको ऊपर उठाता रहेगा, आपकी सराहना करेगा, आपका एप्रिसिएशन करेगा लोगों के सामने। आपसे मुझे कुछ पड़ी नहीं है, कुछ आपसे मुझे जरूरत ही नहीं है, फिर मुझे क्या जरूरत है आपको सबके सामने आपको बढ़ाएंगे बोलो, बराबर ना? तो वैसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे, बोले देखिए, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान एक नाम है, बोलिए आत्माराम। आत्माराम का क्या है? वो अपना आप में संतुष्ट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी उदाहरण दे रहे भगवान कृष्ण, जैसे युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं, व्यक्ति देखिए, आप में से कितना लोग कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाउ मेनी समटाइम्स डिस्टर्ब मोस्टली, कभी इसको अच्छा विचार आता है, दूसरे को क्षमा करना, कोऑपरेशन करना, ये सब क्यों हो रहा है? जानते हैं आप लोग? यस, यू कैन से why one undergoing such, up and downs, calamities.
समझ जाओ, बोलिए आप किसी ने डिवोटी का हमारे मन में कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरे विचार आता है, कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी दूसरे को सहकार्य की वृत्ति आता है। इसमें क्यों होता है? यस, बाकी बड़ी बोर्ड्स ऑफ नेचर। और भाई ये सब चर्चा का ये शास्त्र बड़ा साइंटिफिक चीज है, ये सब मुझे बताएंगे आप लोग। यस, अमन को आप बोलिए। कृष्ण गीता में ये बोले हैं, बोले कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातुम तिष्ठति कर्मं कृतं कार्यते ह्यवस्य कर्म सर्वे प्रकृति गुणे। ये भगवद गीता का 3.5 और 7 का है। कृष्ण बोले कि दुनिया में कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि अकृत तिष्ठति कार्यकृत। प्रभात बोलते कार्यकृत का वहाँ पर मैं लिखते हैं हेल्पलेसली यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज व्हिच इज हिनियस। तो हम लोग कुछ ऐसा कार्य कर रहे जो कि घृणास्पद कार्य है। क्यों? क्योंकि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातुम तिष्ठति कार्यते ह्यवस्य कर्म सर्वे प्रकृति जय गणे। और जो मैथ्सवादी जो 3 मोड ऑफ बोर्ड्स है, गुण है, वो व्यक्ति को विवश होकर कुछ न कुछ कार्य करवा जाते हैं। तो वही प्रसंग को युधिष्ठिर महाराज को नारद ने सुना रहे। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं साधु वृत्ति के, दूसरे होते हैं आश्रय लोग, तीसरे होते हैं देवी देवता है। तो जो साधु वृत्ति के लोग हैं ना, वो होते हैं सत्वगुणी, देवी देवता रजोगुणी होते हैं, आश्रय लोग तमोगुणी होते हैं। तो ये 3 लोग जो है ना, वो 3 हमेशा भेदभाव करते हैं, परंतु भगवान इन 3 गुणों से परे है, इसलिए वो किसका भी पक्षपात नहीं करते। समझ हम लोग कृष्ण बोल रहे हैं। फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि सुना रहे हैं, बड़ी भगवान की विशेषता ये है, अगर आप भगवान को गालियाँ भी दे देते हो, मारने के लिए आते हो, तो भी भगवान आपका भला ही करते हैं। इसका कुछ शास्त्र में उदाहरण है, भगवान को किसी ने मारने आया था और भगवान उनको अच्छा स्थान दिया। तो जानते आपको पूतना माता जी, और माता जी कोई माता जी कोई बच्चे को ध्यान नहीं देते कुछ भी। और ये माता ऐसा डेंजर थी, एक्चुअली आचार्य बोलते हैं वो माता को डर था शायद मैं हार जाएगा, इसलिए बहुत सारे प्रैक्टिस करके आई थी। वृंदावन जितने सारे बच्चे थे सबको मार मार के एक्सपीरियंस लेके आई थी। कृष्ण को पक्का मारने वाला मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो गोकुल महावन में जितने बच्चे थे सबको मार मार के वो आई थी कृष्ण को मारने के लिए। और भगवान कृष्ण क्या किए, जब स्तनपान कर रहे थे, बड़ा विषय हम लोग शॉर्ट में चर्चा करेंगे, तो कृष्ण ने स्तनपान करते समय आंख बंद कर लिया। तो आचार्य लगभग 25 रीजन देते हैं कृष्ण को आंख बंद कर दी। एक कारण ये है, कृष्ण आंख इसलिए बंद की स्तनपान करते समय क्योंकि कृष्ण को मालूम नहीं तो असुर है, उसको मुझे मारना है, तो इसलिए आंख बंद कर दी। कृष्ण ने ये सोचा कि मैं आया हूँ दुनिया में असुरों को मार के देवी देवताओं को संरक्षण करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए, परंतु मेरा लाइफ में पहला असुर जो मारता हूँ वो एक राक्षसी है। कोई माता जी को मारने में जा रहा हूँ, इसलिए मैं आंख इसलिए बंद करता हूँ। लोग आगे जाके पूछेंगे अरे तो पहले असुर को मारने की लेडी थी, इसलिए कृष्ण बोले कि मैं आंख बंद करता हूँ। लोग मुझे पूछेंगे, मैं बोले मुझे मालूम नहीं था वो लेडी था क्या जेंट्स थे, इसलिए आंख बंद कर दी। दूसरे का कारण आचार्य बोलते हैं कृष्ण इसलिए आंख बंद कर ली कि कृष्ण आंख बंद करके इस पुत्र का पास्ट रिकॉर्ड चेक कर रहे कि पहले ये राक्षस इसी जन्म में कुछ तो पुण्य नहीं की है, शायद पिछले जन्म में कुछ उसका अच्छा रिकॉर्ड है क्या। तो मैं स्कैनिंग करता हूँ, सर्च करता हूँ उसका पास्ट पाइटी। ओके, तो बड़ा विषय है। तो यहाँ पर वो मुद्दा ही चर्चा करते हैं, भगवान के अंदर विशेषता ये है, अगर आप उनको मारने के लिए आते हो फिर भगवान आपके भला सोचते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा नारद मुनि को, लग रहा है कि कृष्ण यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। और उसी प्रश्न में नारद मुनि बता रहे युधिष्ठिर को, आ रही आपकी गलत फहमी है। भगवान कभी भी इम्पार्शियल होते हैं, भेदभाव नहीं करते, बल्कि उनको मारने के लिए आते हैं ना, तभी भी भगवान उसकी अच्छा सोचते हैं। जिसके उदाहरण के लिए पुतना के बारे में सोचते हैं। और भी कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोलते हैं, और बल्कि भगवान की विशेषता ये है, ये श्लोक हम सबको दोहराना है, मैं बहुत करने लगा हूँ।
इंटरेस्टिंग श्लोक है, आप लोग फिलोसॉफिकल श्लोक है, आप लोग चर्चा करना चाहिए। 7:1 7:1 भागवतम का 7वां स्कंद का पहला अध्याय का 12वां श्लोक तो ऐसा प्रॉपर बुका दिए हैं। ओके, ये श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहराए, सबको स्क्रीन में दिख रहा है, आप बना सकते देखो इसमें। अभी ठीक है, सेंटर में रखा हूँ। जय राजन पिकालयिता सत्यं सुरानीकमिवैधमयत्यतः तत्प्रत्यनीकान् सुराप्रियो अरजस्तमस्कान् प्रविणोत्युरीश्वरा। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को नारद ने संबोधित कर रहे, हे राजन, यह काल सत्वगुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वे देवताओं पर कृपाण होते हैं, जो अधिकांशतः सत्वगुणी होते हैं। यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे, हम लोगों ने सत्वगुण लाइफस्टाइल जीना है। सत्वगुण का फूड, सत्वगुण का क्लॉथ, सत्वगुण का बिहेवियर, सत्वगुण का एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है। हाँ, तभी तमोगुणी असुरों का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते। उनकी कार्यकलाप यशस्वी है, अतएव वे विदुषवा कहलाते हैं। 23 का पक्का डिसीजन करना। बल्कि भगवान की विशेषता ये है। नारद ने बोल रही, फिर दोहराइए, श्री नारद उवाच सब लिखा है श्लोक, निंदन स्तव सत्कारं चकारार्थं कलेवरं प्रधान परयो राजन् विवेकेन कल्पितम। बहुत इंटरेस्टिंग प्रपात ये है। प्रपात बोले कि हे महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, बोलते यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। इस शब्द आप लोग मेरे पीछे बोले, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बहुत इंटरेस्टिंग देखिए, व्यक्ति जब अज्ञान में रहता है, अज्ञान का बुरा अर्थ क्या है? अपने आप को शरीर मानता है। वास्तव में शरीर नहीं आत्मा है। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, उसका मेन या फंडामेंटल या बेसिक इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति जब अज्ञान रहता है, तभी उसको लगता है कि किसी का एप्रिसिएशन किया, एनकरेजमेंट किए, उनका प्रोत्साहन दे दिया, उनको गुणगान कर दिया, तो फूक जाता है, तो अपने आप को बड़े हवा में रखता है व्यक्ति। परंतु उनकी मिसबिहेव किया, इंसल्ट किया, लोगों के सामने उनके अपमान किया गया, उसमें होता है, वो कहते हैं डिप्रेशन चले जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? मेरा जो पहचान है वो देहात में बदल से रहता है, समझ। इसलिए यहाँ पर प्रभास उसे भगवान नारद मुनि युधिष्ठिर को बोले कि निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जी का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिर्मा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तो जो कंडीशन हो रहे हम लोग, उसका मूल कारण क्या है? इस दुनिया में कष्ट उठाना,
हम लोग देहात मोदी के लाइफ स्टाइल जीते हुए, इसलिए हम लोग को ये जो वैदिक शास्त्र का मूल तत्व ये है, हम लोग को शिक्षा करें हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को ये जो निंदा स्तुति मान सम्मान ये कोई कभी भी कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता। तो प्रभा जी के बोले इंडस्ट्री जी बता रहे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वह भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आसीन समस्त जीवों को चक्कर लगाने का निर्देशन कर रहा है। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगा शक्ति द्वारा भगवान के निर्देश अनुसार किया जाता है। बद्ध जीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है और देहात्म बुद्धि के कारण कष्ट ही कष्ट भोगता है। वस्तुतः निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्वीकृति तथा कठोर शब्द का अपमान, ये सभी जीवन की भौतिक धारणा से ही अनुभव किए जाते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बताए बोल रहे हैं। जब हमें निंदा में जब लोग हमें निंदा करते तो हमें कष्ट होता है, बराबर ना। निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, लोग हम प्रशंसा करते तो हम लोग खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। फिर कठोर शब्द का अपमान और सत्कार की स्वीकृति, ये सब व्यक्ति को क्यों होता है? क्योंकि वो भौतिक धारणा में है, मेटेरियल कॉन्शियसनेस से जीवन जी रहा है। इसलिए भगवान बोलेंगे क्योंकि भगवान भौतिक नहीं है, अभी तो सच्चिदानंद विग्रह है, अतएव वे अपमान या सम्मान निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। सदा अप्रभावित रहने तथा पूर्ण होने के कारण भक्तों पर सुंदर प्रार्थनाएं की जाने पर अधिक हर्षित नहीं होते। ठीक है, तो ये सब कुछ फिलोसफी चीजें हैं, हम लोगों को जानना है। तो इसलिए हम लोग ये जो पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है, एसेंस ये है, निष्कर्ष ये है, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। पक्षपात कौन करता है उसका 3 रीजन ने बताया। पहले व्यक्ति पक्षपात तब करेगा जब किसी से मुझे कुछ जरूरत है। किसी लोग पूरा ऐसा लोग बताते हैं तो किसी का कुछ स्वार्थ पूरी करना होता है। अगर मान लीजिए आपसे मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ मदद की जरूरत है, तो मैं आपकी साइड देगा। परंतु भगवान पूरी दुनिया का मालक है, उनको किसी की क्या जरूरत है, इसलिए कभी वो किसी पक्षपात नहीं करते। पहला रीजन हमको ये दिखा। दूसरा रीजन ये है, जब व्यक्ति 3 गुणों में रहते हैं उस समय वो विवश होकर कार्य करते हैं। परंतु भगवान कौन है? वो विशुद्ध सत्व में है, 3 गुणों से परे है, इसलिए भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। ये सेकंड रीजन दिखा। तीसरा रीजन ये है, भगवान क्योंकि और सच्चिदानंद घन है, सच्चित आनंद, शाश्वत ज्ञान घन आनंद घन। परंतु हम लोग जो बद्ध जीव है, हम लोग देह आत्मा बुद्धि इस भौतिक शरीर से, ये कृष्ण गीता में बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसम्भव। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसम्भव। तो जो भौतिक जगत है ना, भगवान बोलते हैं कि वो लोग हेल्पलेसली कार्य करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को डूअर एंजॉयर कंट्रोल मानते हैं। तो वास्तव में भगवान एकमेव एंजॉयर है, कंट्रोल है, प्रोवाइडर है। 49 कृष्ण बोले कि चौथा श्लोक, भोक्तारं यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यते। तो कृष्ण बोले इसमें अगर भोक्ता मुझे मानते हो तो जीवन में आप शांति में रहेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं घर का भोक्ता हूँ तो फिर घर पे कुरुक्षेत्र होगा। एक जोक बता रहा हूँ, हमारे ब्रह्मचारी कहा करते थे, एक बार एक बच्चा आके उनकी मामा को पूछते, पिताजी को पूछते, बोलते कि देश देश में लड़ाई क्यों हो रहा है। उसमें पिताजी उनका पूरा फिलोसफिकल आंसर देते हैं, जब ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वगैरह वगैरह। उस समय उनकी मम्मी किचन से आते हैं, बोलते कि छोटा बच्चा है, उसको छोटा सा स्टोरी बोल रहे हैं कि फिलोसफी बोल रहे हैं। उसमें पिताजी बोलते हैं कि आप ही काम है रोटी बनाना, जाके ये किचन में आप वो क्यों पड़ी यहाँ पर दिमाग घुसा रहे हो। इसमें माता जी गुस्से जाते, बोलते कि मेरा बेटा मैं उनको नहीं समझाएगा, क्या बोले आप अभी भूखा रहेंगे सब ये वो। फिर उनके पिताजी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं पिताजी मैं समझ गया युद्ध क्यों होता है। समझ गया ना, मतलब दोनों में लड़ाई चल रहा है और बच्चा बोले पिताजी मैं समझ गया युद्ध क्यों हो रहा है। देश देश में तो बोल जाए घर घर में लड़ाई के बारे में समझ गया। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, कर्ता मैं हूँ,
भोक्तारं यज्ञं तपसां सर्वलोक महेश्वरम and the control and the angel and the program of this world. Everybody is thinking like this. That's why all the sufferings begin from this statement. इसलिए हम सबको जाना है कि वास्तव में इस दुनिया का भोक्ता, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजल कृष्ण है। सबसे उदाहरण दीजिए, अभी कोविड-19 आया था, सब याद है? अब उसको लॉकडाउन फॉलो किया होगा। कहाँ के हमारे एम्स का डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, या हमारे जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, कहाँ के टेररिस्ट भी नहीं, टेररिस्ट उसमें कुछ नहीं कर पाए वायरस, बराबर ना? ओके, तो ये जानना है। इसलिए भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो सच्चिदानंद घन है और हम लोग देहात्म बुद्धि की सच्ची जीवन जीवन। फिर आगे जाके युधिष्ठिर महाराज नारद को समझा रहे, बड़ी भगवान की विशेषता है कि अगर आप उनको मारने आएंगे तो आपको सदगति देते हैं। इससे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में, जैसे कि एक स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, वो बोले कि आप खुद जानते हैं जब युधिष्ठिर महाराज ने राजर्षि यज्ञ किए थे, उस समय शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां बकते जा रहे थे और कृष्ण का पिताजी का बहन को फूफेरा बुआ के भाई थे, बुआ के लड़का थे। वो तो कृष्ण का भाई लगते थे, परंतु बुआ के लड़का थे। इसलिए कृष्ण क्या के उनको क्षमा करते थे। उसका अलग एक स्टोरी है, समय बता रहा हूँ। कृष्ण उनकी बुआ को बोले थे, मैं इसको क्षमा करेगा 100 गाली तक, 100 से ऊपर गए तो इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। इसलिए शिशुपाल ना हमेशा गिन के 99 गाली देके फिर रुक जाता था। तो एक बार ऐसा वो नशे में आएंगे, कृष्ण को 100 गाली दे दी और इमीडिएटली कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र जाके उनका जान दे दिया। और देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसे ही कोई असुर मारे जाते हैं ना, उनकी शरीर से जो आत्मा है वो आके कृष्ण की शरण में विलीन होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण त्यागते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा सीख है, जिंदगी में कुछ भी हो, कृष्ण की भक्तों का संग, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ना है। इस श्लोक आता है, इस श्लोक आप लोगों को दोहराना है मेरे साथ। फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, श्लोक बोलिए। तस्माद् भयानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जन् कथञ्चिन्नक्षते पृथक्। हाँ, तो नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज बोले कि अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषय वासना द्वारा, इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है, तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपने आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो भगवान कभी भी इससे प्रभावित नहीं होते। ये इंटरेस्टिंग श्लोक है, मेरे पीछे दोहराए, आपको आसानी से समझ जाएंगे। तो प्रसिद्ध श्लोक प्रभात कई बार इसको कोट करते हैं। हाँ बोलिए। कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहुत तद्गतिं गतः। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोले कि ये भक्ति मार्ग का विशेषता है। कोई व्यक्ति कोई भी चेतना से क्यों ना हो, कृष्ण की ओर जाते हैं ना, कृष्ण को सदी गति देते हैं। जिसके आप उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, कामात बोलो काम वासनाओं से, द्वेषात् बोलो शत्रु भावना से, भय बोलो भय से, स्नेह या स्नेह से बोलो भगवान के पास अगर आपको क्रोध से जाओ, भय से जाओ, स्नेह से जाओ, फिर भी आपकी सदगति होगा। अच्छा, शास्त्र में से कुछ उदाहरण है क्या? भगवान के प्रति कोई काम वासना से गए, कोई द्वेष से गए, कोई गुस्से से गए, कोई श्रद्धा से गए। हाँ, उसका नेक्स्ट श्लोक, इस श्लोक दोहराइए। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपा। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोले कि गोपी लोग जो थे वृंदावन के, कृष्ण के और कृष्ण के पास काम वासना से आकृत हो रहे थे। आपको सिद्धांत में काम वासना में तो मेट्रो वाले का मेरे मेरी अट्रैक्शन ना वो नहीं है।
प्रभुपाद गुरुदेव एक स्टोरी सुनाया करते थे। एक बार एक जंगल में आग लग गया। आग लगने के बाद एक गाय का कथा घास खा रहा था उस जंगल में, और जैसे सर ऊपर उठा के देखता है चारों ओर आग जल रहा है। उस समय वो गाय क्या कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरा आखिर दिन है आज का दिन, परंतु मुझे जान बचाना है किसी हालत से, इसलिए अपना प्राण बचाने के लिए इधर भाग रहे। कैसे कैसे उस आग से छलांग लगा के भागते भागते आ गए। और बाद में वो गाय जहां भी आग दिखते था उधर से उड़िया मारते थे, क्योंकि उनको वो आग याद आ रहा था जो कि प्राण संकट में था। समझ रहे? तो प्रभुपाद कहा करते थे, प्रभुपाद गुरुदेव, हम भी इस संसार में पुरुष स्त्रियों को देखते हैं जो जंगल में पार्क में घूम रहे, मॉल में घूम रहे और जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो हम उनको देख के हम राधा कृष्ण को देखा ना, हमारे वही नजरिया आ जाता है। हाँ, हमें मालूम है राधा कृष्ण भी ऐसे हो सकते लगा, ये हमारे मूर्खता नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद गुरुदेव कहा करते थे कि जो संसारिक पुरुष स्त्री का काम वासना और भगवत काम वासना में फर्क यह है कि सोना और लोहे का फर्क। अब देखिए, लोहा का 10 ग्राम का कीमत कितना रहेगा? लोहे का 10 ग्राम का लोहे तो का कॉस्ट कितना है? कुछ 20-30 रुपया रहेगा मैक्सिमम। और सोने का 10 ग्राम का कॉस्ट कितना है? अराउंड 1 लाख, बराबर? कितना फर्क है देखिए। और लोहा में कुछ आप आभूषण भाई नहीं पहन सकते हैं, और सोने का आभूषण का कीमत बढ़ती जा रही। तो पॉइंट ये है, हम लोग राधा कृष्ण का जो डिवाइन कपल को मैट्रियल विजन से नहीं दिखना है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण को कैसे दिखा, अपने युधिष्ठिर को बोले कि जो गोपी लोग थे कृष्ण के प्रति प्रेम भाव के कारण या काम वासना के कारण अट्रैक्ट हो रहे थे, और कृष्ण क्या किया उनको वो उसी प्रकार रेसिप्रोकेशन किए। फिर एक व्यक्ति था, उनका नाम था कंस मामा, जो कि हमेशा कृष्ण को मारने के लिए क्रोधित रहा करते थे। बल्कि कहा गया है, अगर आप पढ़ेंगे भागवतम, तो कंस ना रात को सो नहीं पाते थे, रात को स्वयं में को कृष्ण दिखाई देते थे। हम लोग कृष्ण के सामने खड़े रहते भी कृष्ण में नहीं दिखाई दे रहे, तो इतना क्रोध करते थे वो कृष्ण के प्रति, और भगवान कृष्ण कहते उनकी उद्धार कर दिए। फिर जो शिशुपाल है वो द्वेष कर रहे थे कृष्ण को, भगवान कृष्ण क्या किए, उनका भी उद्धार किए। और कौन? अन्य राजा ईर्षा से, कुछ राजा थे जो ईर्षा कर दे कृष्ण को, कृष्ण उनका भी उद्धार किए। तो पॉइंट क्या है, कृष्ण की भक्ति में ये विशेषता है, आप कोई भी मूल समय कृष्ण को जा रहे हैं, कृष्ण आपको सभी गति देते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हम लोग को कभी भी वो मूर्खता नहीं करना है कि कृष्ण के साथ हम लोग कृष्ण के साथ द्वेष या कृष्ण को द्वेष से जाए या क्रोध से जाए, नहीं, कृष्ण को हमें जाना है प्रेम विवाह से, फिर हमें सभी गति मिलेगा। एक जो ज्ञान है बताओ आप लोगों को। अभी देखिए, उदाहरण के लिए पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन में हम लोग पास आउट होंगे तो हमारे रिकॉर्ड अच्छा होता है, बराबर ना? तो हमारे गौरव गोपाल को एक जोक बता रहे थे। एक बार एक बंदा आता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, फिर वो फॉर्म भरते वो सिक्योरिटी को पेन मांगते हैं, और वो फॉर्म भरते सिक्योरिटी को पूछते कॉलेज कैसा है, और सिक्योरिटी बोलते बहुत बढ़िया कॉलेज है, मैं इसी कॉलेज से पास आउट हुआ। तो हम लोग भक्ति करना है, और ऐसे जो द्वेष से, काम से, क्रोध से क्यों जाए, भक्ति से आना चाहिए, प्रेम आपसे। इसी तरह से पास आउट होकर वहाँ पर सिक्योरिटी जॉब कर रहा है, क्या मतलब? ओके, तो विशेष प्रसंग है। आगे जाके भगवान कृष्ण को, युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, कृष्ण को इसे नारद मुनि को, क्योंकि नारद मुनि बोलते हैं कृष्ण के विशेषता की जो शिशुपाल था, भगवान कृष्ण ने उसको उद्धार किए। फिर नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज पूछते कि शिशुपाल कौन थे पहले। उसी प्रसंग में नारद मुनि बोलते हैं कि शिशुपाल है ना, वैकुंठ लोक का द्वारपाल थे, और उनका नाम था जय विजय। तो समय कम है, 12 थकते गए ना, 12 गया 1 बजे तक कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी लोग डिस्कशन करते थे। तो इसने प्रश्न पूछ सकते, मनुष्य मन मिला है, ये जो भक्ति के नाम से जानना क्या जरूरत है, समझ में आया? जब इसके बारे में प्रश्न आ सकता है, तो उसी सिलसिला में बड़ा फिलोसफिकल तर्क भक्ति ठाकुर ने उनकी जो ग्रंथ चैतन्य शिक्षामृत उस पर गहराई से चर्चा करते हैं। हरि बोल, सब ध्यान से सुनिए। तो कहा गया इस ब्रह्मांड में 5 प्रकार की चेतना के जीव होते हैं, ठीक है ना? अब इसको देखना है, कोई पढ़ सकते हैं? आज आप पढ़ेगा देखा नहीं? हम तो आच्छादिता चेतना, कवर्ड कॉन्शियसनेस, संकुचिता चेतना, shrunken कॉन्शियसनेस, मुकुलिता चेतना, बडिंग कॉन्शियसनेस, विकासिता चेतना, ब्लूमिंग कॉन्शियसनेस, पूर्ण विकसिता चेतना, फुल ब्लूम कॉन्शियसनेस। तो ये 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस लेवल की लिविंग एंटिटीज इस यूनिवर्स में होते हैं, ठीक है? 5 प्रकार की। तो पहला बोलेगी कवर्ड कॉन्शियसनेस या आच्छादित चेतना, और दूसरा है संकुचित चेतना। तो ये दोनों का जो जीवात्मा है इस ब्रह्मांड में, वो है पेड़ पौधा या स्टोन्स या पशु पक्षी आएंगे। तो इसमें समझने के लिए फूल का उदाहरण देते हैं, जैसे कि फूल है फ्लावर, कोई लोटस ले लो, एक है बर्ड फॉर्म में, दूसरा थोड़ा सा और फ्लावर खुला रहता है, तीसरा और थोड़ा खुला रहता है, चौथा और थोड़ा, और पांचवा पूरी तरह खुला रहता है। तो वैसे कहा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो जो आच्छादित संकुचित मुकुलित चेतना का जीव होते हैं, वो होते हैं सारे जो ये दोनों जो आच्छादित और संकुचित चेतना, ये दोनों होते हैं पेड़ पौधा और पशु पक्षी। और मुकुलित विकसित पूर्ण विकसित चेतना के जीव होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य। तो देखिए, मुकुलित चेतना के जीव है ना, वो होते हैं नए भक्त, विकसित चेतना उनसे प्रकट। तीसरा जो पूर्ण विकसित लोग होते हैं प्योर डिवोटी, ठीक है ना? ये जो कि कंसिस्टेंस लेवल के हिसाब से डिवोटी कैटेगरी है। तो जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, वो सब पूर्ण विकसित तरह का जीव होते हैं। तो वैसे दो जीव थे, वैकुंठ का द्वारपाल थे, उनका नाम था जय विजय। तो जो जय विजय भगवान के गेट कीपर थे, और चतुष्कुमार घूमते घूमते पृथ्वी लोक में गए, सॉरी वैकुंठ लोक गए थे। और इसी समय चतुष्कुमार को ये जो जय विजय वैकुंठ की ओर एंट्री करके रुकाते हैं। उसमें कहा गया कि जो चतुष्कुमार है, उनको क्रोध आता है, और क्रोध से आके वो श्राप देते हैं। अब यहाँ पर आचार्य प्रश्न उठाते हैं, चतुष्कुमार को क्रोध क्यों आया? जो डिवोटी होते हैं उनको तो क्रोध नहीं आना चाहिए ना, भक्त लोग गुस्से में होते हैं, और क्रोध एक गुण है, तो क्रोध क्यों हुए? तो आचार्य बोलते हैं कि क्योंकि जो डिवोटी है ना, उनको भगवान ने फ्री विल दी और उसका वो गलत यूटिलाइज कर लिए। उनको 10 वर्ष मिलने वाला था, परंतु क्रोध की वशीभूत होकर वो श्राप देते हुए उनके रस में भेद आ गया। उनको हायर टेस्ट मिलने वाला था, लोअर टेस्ट मिल गया, तो वो शांत रसी भक्त बन गए। ये विष्णु जो कमेंट में, तो कहा गया है, फिर जय विजय क्या कहते हैं, इनको श्राप देते हैं। जैसे जय विजय को चतुष्कुमार श्राप देते हैं, आप पृथ्वी लोक में जाके आसुर जीवन जियो। तो उनको दुख होता है, और क्योंकि साधु के साथ कभी नीचे नहीं गिरता है, इसलिए ये जो जय विजय है ना, सतयुग में 2 असुर बनते हैं। कोई जानते हैं उनका नाम क्या था? सत्ययुग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप। इनका पुत्र बनते हैं कश्यप मुनि और दिति। फिर त्रेतायुग में और 2 असुर बनते हैं, वो थे रावण कुंभकर्ण, जो कि विश्वास नाम था, कैसे जो विश्रवा। फिर बाद में त्रेता के बाद द्वापर में वो शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं। तो इन चतुष्कुमार को इसमें श्राप मिला, चतुष्कुमार को श्राप दिए। फिर यही जो हिरण्यकशिप है ना, वो पहले के लीला में जय विजय थे। तो आचार्य बोलते हैं, हिरण्यकशिप क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी भाई हिरण्याक्ष का भगवान बलराज ने वध किया, उसमें
हिरण्याक्ष आगे घर पे बढ़िया बढ़िया उपदेश देते हैं उनकी भाभी को और भाई के बच्चों को, विधवा उनकी माँ को, आप चिंता मत करिए, ये संसार के नियम है। और उदाहरण जैसे कि कोई पंथ निवास है या गेस्ट हाउस लॉर्ड्स, उसमें क्या करते हैं, अलग जगह से लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, फिर कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं। उसी संसार का नियम है, हम लोग समय के हिसाब से आते हैं, कोई माता बनता है, पिता बनते हैं, भाई बनते हैं, अलग से रिश्तेदार बनते हैं, फिर समय के हिसाब से अलग हो जाते हैं। फिर बाद में कृष्ण ये फिर किसी क्या कहते हैं, सबको अच्छा उपदेश देते हैं और उपदेश देके खुद चले जाते हैं तपस्या करने के लिए जंगल में। जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं तो आचार्य बोलते हैं जब हिरण्यकश्यप को तपस्या करने के लिए जाते हैं उस समय नारद मुनि और पर्वत मुनि और दोनों घूमते घूमते आते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठते हैं जिस पेड़ के नीचे ये बैठ के तपस्या कर रहे थे। और यहाँ पे क्या करते हैं, राम नाम का जप कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यप तपस्या में बैठे हैं ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए, परंतु उनकी तपस्या से डिस्टर्बेंस होता है। तो ये आचार्य कमेंट्री है सुदर्शन जीवों से बात लिखते हैं, हिरण्यकश्यप तपस्या छोड़ के घर पे आ जाते हैं, आके उनकी पत्नी के संग करते हैं। इसलिए असुर परिवार से एक बच्चा जन्म होता है जो कि आगे जाके महाभागवत बनते प्रहलाद महाराज। क्यों हो पाया, क्योंकि उनकी गर्भधारण संस्कार हो गया, नाम सुन के आए थे और पत्नी का संग कर लिए। तो श्रावण का इफेक्ट देखा क्योंकि भगवान नाम सुना था, इसलिए उनकी जो बच्चा जन्म हुआ एक संस्कारी बच्चा जन्म हुआ। भले उनकी नीति अच्छा नहीं था, खान पान उनकी लाइफ स्टाइल जो श्रवण ठीक नहीं था, परंतु भगवान नाम का श्रवण करके वो जाके इस प्रकार की कार्य किए थे। फिर आगे देखिए, अभी मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आप लोग कभी सोचा है कि जो प्रहलाद महाराज असुर परिवार में रहते हुए इतने बड़े भक्त कैसे बन पाए? इसका क्या रीजन हो सकता है, कोई जानते हैं आप लोग? जो पूरा डिवोटी उनके लिए प्रश्न है, डिवोटी उनको थोड़ा वैसे डिस्कशन करेंगे। तो आचार्य बोलते हैं इसका भी एक अलग कारण है। तो आचार्य बोलते हैं कि जो प्रहलाद महाराज है ना, पहला जन्म में एक यूथ स्टेज में एक लड़की के साथ ऐसे जंगल में चले गए थे घूमने के लिए, और वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। अब आने वाले संडे नरसिंह चतुर्दशी, तो ये सतयुग की बात है, वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। और वो दोनों जाके नरसिंह भगवान की और जंगल में पुराना विष्णु मंदिर का साफ सफाई किए और घूसे से आगे लड़ाई करके वो खाना ही छोड़ दिया, मतलब उपवास कर दिया उस दिन। और तो अनजान से उनसे उपवास हो गया। और भगवान देखिए, भगवान की विशेष गुण ये है, निमिष अनिमिष। तो आप हजार गलतियां करते ना, आंख बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा काम करते ना, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में शब्द आता है, जब पिता में विष्णु ने विष्णु का गुणगान किया महाभारत में। तो कहा गया है क्योंकि वो दिन ये दोनों जाके उस दिन उपवास करके और भगवान विष्णु के मंदिर में सोए और मंदिर की चारों साफ सफाई कर लिए थे, इसलिए आगे जाके भले उनकी वातावरण प्रतिकूल था, परंतु भगवान की निष्काम असीमित निष्काम और ये निष्काम भक्त बने रहे प्रहलाद महाराज। ठीक है, विशेष ठीक है। अब हम लोग फास्ट बढ़ जाएंगे। तो आगे जाके कहा गया है कि जो हिरण्यकश्यप तपस्या करते हैं जाके, फिर इतना तपस्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है। फिर उसमें ब्रह्मा जी देखते हैं कौन व्यक्ति जो बड़े मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहे। फिर ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठ के यहाँ पर आते हैं, मंगलाचल पर्वत, जहाँ पर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे। और कहा गया है देवी देवताओं का 36,000 साल तपस्या किए थे। हमारा जो पृथ्वी लोक का जो 6 महीना है, देवी देवताओं का 12 घंटा, हमारा जो 1 साल देवी देवताओं का 24 घंटा। ये जो हिरण्यकश्यप देवी देवताओं का 36,000 साल तपस्या किए थे। इतना तपस्या किए थे, उनकी शरीर में एक भी बसंत पीस ब्लड पार्टिकल दिखने नहीं मिलता था, पूरा शरीर दिमाग से भर गया था। अब मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ, उनके शरीर में पूरा दिमाग भर गया था, तो फिर जीवित कैसे थे वो? कौन आंसर देंगे? आप लोग आप किसी ने बोलते हैं, कोई नए लोगों को समझाना चाहता हूँ। हिरण्यकश्यप का शरीर में पूरा एंड हिल आ गया था, तो फिर वो कैसे जिंदा थे? कौन बताएंगे? प्रश्न सबको समझा आप लोग को?
देखिए यहाँ पर सीन देखिए, पिक्चर देखिए, ये जो हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया था, उनके शरीर में पूरा दिमाग चढ़ गया था। इसको दिमाग बोलते हैं, एंट है, मराठी में बोलते हैं वारुड़। हाँ, तो फिर वो जिंदा कैसे था, कौन बताएंगे? यस, जो सही आंसर देंगे उनको ये लड्डू देगा मेरे पास, वहाँ पे सब लड्डू है। अब एक बात नहीं, कुछ ट्राई करके बताओ, जिंदा उनकी प्राण कैसे था, जिंदा कैसे थे? अब उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए 2 साल खाना नहीं मिलेगा, तो फिर शायद आपका फोटो भी देखने को नहीं मिलेगा। 36,000 साल देवी देवता का 36,000 साल तपस्या किया था, वो कहाँ? मंदराचल में, कोई एलार में या कोई पुना में नहीं। जिंदा कैसे थे? ब्रीदिंग, प्राणायाम की शक्ति से तो जिंदा रह पाए। 2 मास कितने साल तपस्या करते थे? 6 महीने कितने? 36,000 साल कहाँ 6 महीने? और वो तो ऑफकोर्स पहले महीने में कुछ पानी पी लेते थे, पत्ता खा लेते थे। बोला 36,000 साल तपस्या की है, तो उनकी उम्र कितना रहता होगा, एज कितना रहा होगा? सतयुग में 1 लाख साल था। ऐसे कहा कि सतयुग में 1 लाख, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 100। ऐसा आचरण का डिवाइडेशन। यस, कौन आंसर देंगे? तो आचार्य बोलते हैं जैसे आजकल अंदर में प्राण है ना, उसमें हड्डी में प्राण हुआ करता था, और सौभाग्यवश उनकी हड्डियां पाउडर नहीं मारता, ठीक है ना? अरे हमको तो स्क्रीन पकड़ना पड़ेगा ना, हम लोग को स्क्रीन पकड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक इस जगह से कर दीजिए। ओके, तो देखिए हिरण्यकशिपु को तपस्या कर रहे थे, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, तो ब्रह्मा जी देखते कि एक जगह से आग बाहर आ रहा है। फिर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी निकाल के यहाँ पर छिड़कते हैं, और वहाँ पर एक बहुत सुंदर तेजपुंज एक हैंडसम नवयुवक आते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, फिर ब्रह्मा जी के सामने वो अपना लिस्ट प्रकट करते हैं। यहाँ पर बांध सकते हैं ब्रॉड से। तो हिरण्यकशिपु क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं, बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्म बाबा, मुझे ये वरदान दो, ये आशीर्वाद दो। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि मुझे ये वरदान दो, मुझे अमर बनना है। समझ में आना? अमर बनना मतलब मुझे कभी मरना ही नहीं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बाहर आके बात तो उस समय हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी बोलते कि अरे समय के हिसाब से मुझे बनना पड़ता है, तो फिर आपको कैसे अमर को वरदान दे सकता हूँ? तो इस समय हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं? बहुत सारी योजना बनाते हैं। वो बोलते कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ये वरदान दो, आपकी सृष्टि का कोई भी जीव से मेरा मृत्यु ना हो। बोलते इस ब्रह्मांड में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कोई जानते हैं आप लोग? 84 लाख वाले जो जीव जंतु हैं, उनसे किसी से मेरा मृत्यु ना हो, ये वरदान दो। फिर बाद में वरदान मांगते कि मुझे दिन में नहीं मरना है, रात में नहीं मरना है, और क्या क्या वरदान मांगते, कौन बताएंगे? हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगे थे? नहीं मरने के लिए, अमर तो रहने के लिए। यस, बोलिए हाथ ऊपर करके। सुनेगा आप लोग, बहुत दिन से स्टोरी सुनते आए हैं इतने सालों से। यस, बात है, तुम्हें सका जमीन में नहीं मारेंगे, आसमान। हाँ, ये वरदान तो जमीन के अंदर नहीं मरना है, जमीन के बाहर नहीं, आसमान में। और अस्त्र शस्त्र से नहीं मरना है, और दिन में नहीं मरना है, रात में नहीं मरना है। गुड, थैंक यू। तो जो हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार के वरदान मांगे थे, और इतना सारे वरदान मांगने के बाद ना हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं? आज में इस ब्रह्मांड में, ओह थैंक यू, और पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाते हैं। आतंक क्या था? जितने सारे पेड़ पौधे थे ना, सारे जंगल को काट डालते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि हिरण्यकशिपु को मालूम था ये जो विष्णु को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है कि हवन करना, यज्ञ करना। अगर हम जंगल ही काट देंगे तो बकरी नहीं रहेगा, यज्ञ कहाँ से करेंगे? दूसरी है, वहाँ पर एक भी गाय को जिंदा नहीं रखे। तो इस दुनिया का पहला स्लॉटर हाउस और कोई ओपन किया था, तो वो हिरण्यकशिपु, गाय का कत्ल करना। फिर मैं तो सारे गायों को मार लिया। क्यों? क्योंकि अगर गाय रहेगा तो फिर घी आएगा, खीर आएगा, दूध आएगा, हवन होगा। फिर सारे साधु ऋषि संतों का आश्रम जला दिए। तो इस प्रकार क्या कि ब्रह्मा में पूरा हाहाकार मचा दिए थे। और बाद में स्पेशल आचार्य बोलते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को हर प्रकार से यातना दिए, उस समय भगवान को अंधेरा नहीं हुआ। तो भगवान क्या कहते हैं? नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। जिनका तिथि है आने वाले संडे
आप लोग आइए मंदिर में भगवान दर्शन कीजिए। तो ये जो हिरण्यकशिपु की प्रहलाद महाराज के एपिसोड 9 में से बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमारे जीवन में, तो हम लोग उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो इनमें से मैं कुछ विशेष करके नोट बनाया हूँ, तो सुनिए। सिद्धों स्वामी जो है इसी चैप्टर का कमेंट्री में बोल रहे हैं, तो ये जो 7वां स्कंद का कमेंट्री में सिद्धों स्वामी बोल रहे हैं कि इस दुनिया में हम लोग को नरसिंह भगवान ये सिखा दे रहे हैं, ये शब्द आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, बोले महत कोपात महत कृपात। हाँ, तो बोलते कि अगर भगवान के भक्त लोग अगर आपके ऊपर संतुष्ट है, तो आप भले माँ के पेट में है, फिर भी आपके जीवन में आगे जाके बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे। आपके जीवन में भगवान की हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज कयादु के गर्भ में थे, और नारद मुनि साधु की, नारद मुनि संत की कृपा हो गया था इनके ऊपर। कैसे? नारद मुनि क्या कहते थे, कयादु को भागवत सुना रहे थे, और उस समय आचार्य बोलते कि कभी कभी कयादु अपने प्रसव वेदना के कारण या गर्भ वेदना के कारण थक के सो जाते थे, परंतु प्रहलाद महाराज ध्यान से सुनते थे। तो हमारे एक महात्मा बता रहे थे, वो बोले कि भागवत कथा में आके सोना भी पावरफुल है, क्योंकि शरीर सोता है परंतु आत्मा नहीं सोता ना, ठीक है नहीं? इसलिए अगर नींद भी आ रहा है तो भागवत में आके बैठना चाहिए, जिसके द्वारा आत्मा तक ये ज्ञान पहुंचता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आके सोना है, और ये है कि छूट है। तो देखिए हिरण्यकशिपु नारद मुनि आके, नारद मुनि को मालूम था ये जो कयादु की पेट में जो बच्चा पल रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, आगे लेके हुआ है, भक्त होने वाले हैं, इसलिए उनको पूरा भागवत सुना दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आगे जाके जीवन में हर प्रकार की खतरा आता है, समस्या आता है, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं तो भी हमारे जीवन में समस्या आ जाता है। तो प्रहलाद महाराज जीवन में ऐसे बहुत सारी चुनौतियां आ रहा था। आप सब जानते हैं प्रहलाद महाराज को कौन सा टर्चरिंग से गुजरना पड़ा, कौन सा परेशानी से गुजरना पड़ा, कौन बताएंगे? प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी भक्ति नहीं करने के लिए क्या क्या तकलीफ दिए? गरम तेल, जैसे हम लोग पकौड़ा छापते हैं तो वैसे उबलता हुआ तेलों में फेंक दिए, फिर भी भगवान को बचा रहे, पहाड़ से फेंक दिए, और हाथी की पैरों में से फेंक दिए, फिर भगवान उनको बचाया। और हाँ, उनकी जो क्या बोले, उनको बुआ थे होलिका, उनको जलाने के लिए प्रयास किए, परंतु होलिका का होली हो गया वहां पे। और कोई हो गया, और कौन सा? उनको जहर पिला गया। तो श्री वैष्णव आचार्य नाम का बहुत अच्छा सा कमेंट देते हैं। अभी जब प्रहलाद महाराज ने जहर पी रहे थे ना, वो किसको याद कर रहे थे? उनकी मामा को याद कर रहे थे। समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी आए, जहर भी आया, माँ की भाई जहाँ से है वो मामा है ना, बराबर ना? तो इसलिए प्रहलाद महाराज क्या सोचे कि मेरे मामा है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मामा जनरली भांजे के लिए बहुत सारे खिलौना लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, तो मेरे मामा किसी मुझे मार सकते। जब प्रहलाद महाराज को हाथी के बीच में फेंका गया, तो आचार्य बोलते कि प्रहलाद महाराज ने याद कर रहे थे समुद्र मंथन से वो जो गजराज किशोर निकले थे, वो मेरे मामा थे, मैं मेरे मामा के घर पे जा रहा हूँ, तो फिर मेरे क्या बिगाड़ सकते मेरे मामा। फिर आचार्य बोलते हैं जब उनको जहरीले सांपों के पीछे फेंका गया, दूसरे प्रहलाद महाराज क्या खुशी खुशी जा रहे थे सांप के पास। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज सोचे कि भगवान का जो पहला विस्तार है वो है बलराम जी, और बलराम जी कौन है? आदि शंकरसन है, और सारे ब्रह्मांड को अनंत शेष अपने फणों के ऊपर राई का दाने से पकड़े हुए। इसलिए इस ब्रह्मांड की मालक वो कैसे मेरे बिगाड़ सकते हैं, मुझे बेस्ट प्रोटेक्शन देंगे। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जो चुनौतियों को, परेशानियों को, विषम परिस्थितियों को अपने जीवन में वो आसानी से धारण कर रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रखते हैं। तो इसलिए हम लोग को इस पूरे एपिसोड में पहला सीख ये लेना है, हम लोग को महात्माओं की, साधु संतों की कृपा लेने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसका उल्टा महत कोपात, जिसे यहाँ पर चतुष्कुमार उल्लित हो गए, और उसका परिणाम ये हुआ वैकुंठ में रहते हुए भी जय विजय को नीचे गिरना पड़ा। समझ ना? तो हम लोग यही जानना है जीवन जीते समय साधु संतों का मर्सीफुल डांस देना है, कृपा दृष्टि देना है, ये आशीर्वाद देना है, ना कि उनको दुखी करके, क्रोधित करके उनको शाप देना है, एक प्रयास से लोग देना है। दूसरी सीख ये है, ये जो नरसिंह भगवान की लीला में ना,
भगवान नरसिंहदेव क्या कर रहे हैं, दो रूप दिखा रहे हैं। एक है, मेरे पीछे बोलिए, अनुग्रह, उग्रात अपि अनुग्रहात। तो नरसिंह भगवान क्या करे, उग्र रूप दिखा रहे किसके लिए, असुर के लिए, और अनुग्रह रूप दिखा रहे भक्त के लिए। जिस यहाँ पर भगवान किसी प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु का छाती फाड़ दिए। आपने देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ये है, ये विश्वनाथ चौधरी ठाकुर हमारे आचार्य हैं, उनकी कमेंट में बता रहे हैं, मैं पहली बार ये सुना। ये देखिए हिरण्यकशिपु ने यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे, देखिए देखिए ये जो सीन में है ना, पहला सीन देखिए, जब हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा नरसिंहदेव ने, ऐसा लगा कि भगवान नरसिंहदेव कुछ ढूंढ रहे। पर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ढूंढ रहे हो, कहाँ गया मेरा सामान, मेरा चाबी कहाँ रख दिया था, नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे आप लोग, बरोबर ना। तो भगवान नरसिंहदेव यहाँ पर ऐसा क्यों मुद्रा नहीं को जानते आप लोग, खुद ऐसा कमेंट है आचार्य का, यहाँ पर दिखाते कि भगवान नरसिंहदेव कुछ ढूंढ रहे मेरे खोया हुआ चीज को। तो विश्वनाथ चौधरी ठाकुर हमारे जो आचार्य वो कमेंट्री बता रहे, वो बोले कि नरसिंहदेव खुशी से आके बोले कि ये जो हिरण्यकशिपु है ना, वो मेरा ही गेट कीपर है, मैं उसको तनख्वाह देता था हर महीना, वो तो मेरा ही आदमी है। आज तक मेरा हर एंट्री में सैल्यूट मारता था, मेरा कार पार्किंग करता था, मेरे को हमेशा सम्मान करता था। पर इसके अंदर काम क्रोध रूपी असुर कहाँ घुस गया है, जिसके द्वारा इस प्रकार मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, मैं उसको ढूंढ ढांड के बाहर निकाल के फेंकने वाला हूँ। समझ लगा, ये आचार्य का दृष्टिकोण है। इसलिए हिरण्यकशिपु क्या करे, नरसिंह क्या करे, छाती फाड़ के ढूंढ रहे कौन सा कोने में चुपके से बैठे जो काम क्रोध, उनको मैं निकाल के हाथ में फेंकने वाला हूँ। एक नरसिंह भगवान के सिद्धांत से दिखा रहे। मीन्स पॉइंट क्या है, हम लोग पहला सीख लिया कि महत कृपात और महत कोपात, वो तो साधु सुनने अगर कृपा हो जाता है तो माँ के घर में हम लोग रहते हुए भी हमें सदगति मिलता है, हम लोग उच्च कोटि के भक्त बनते हैं, जिसकी प्रहलाद महाराज पैदल गत में थे, परंतु नारद की कृपा इनके ऊपर हो गया, इससे आगे के बड़े भक्त बन गए। उसका उल्टा महत कोपात, जय विजय के ऊपर चतुष्मान गुस्सा हो गए, इसलिए बैकुंठ में रहते हुए नीचे गिर गए, पहला सीख लिया। दूसरा उग्रात अनुग्रहात, तो भगवान नरसिंहदेव उग्र बनते हैं डेमन के लिए और अनुग्रह बनते हैं डिवोटी के लिए, ठीक है ना, ये हम लोग सीखा लेना है। तीसरा कमेंट्री में आचार्य बोलते हैं, शिक्षा हिरण्यकशिपु के एपिसोड में, वो बोलते हैं कि भगवान नरसिंहदेव ने इस प्रकार की जो पशु के शरीर क्यों धारण की को जानते आप लोग, वो तो हो गया जो उनका कंडीशन था, पर उसका गहरा अर्थ आचार्य बोलते हैं। आप देखेंगे आप में से कितने लोग हो जो कि गांव से आए हो और स्पेशली उसी साइड से जो कुत्ता का बच्चे को आप लोग ले लेते हो, लेकिन आप देखिए गांव में ना कुत्ता जो है बच्चा देता है, और गलती से कोई कुत्ता का जो बच्चों को अगर आप ले रहे हैं ना, वो कुत्ता आपके पीछे पड़ के आपको फाड़ डालेगा, मार डालेगा। मीन्स यहाँ पर आचार्य बोलते हैं वो जो पशु है ना अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम करते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। समझ में आता है, जो गाँव की साइड से आप लोग समझ पाएंगे उसको। गाँव में जब आप देखेंगे तो कुत्ता जो है ना, कुत्ती जो बच्चे देते हैं, फिर बाद में जो बच्चे लोग हैं सब गाँव के, वो एक बच्चे कुत्ते का पिल्लू को लेके जाते हैं, और जैसे माँ कुत्ता देखेगा ना उसके पीछा पड़ के चुबा लेते हैं, ये उनकी जो पांजा से आकर में करते हैं। तो भगवान नरसिंहदेव इस सिद्धांत में दिखा रहे पशु शरीर से ज्यादा प्रेम होता है एक जीव के प्रति। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो भक्त प्रहलाद के प्रति इतना आसक्त हूँ, इतना प्रेम कर रहा हूँ, पशु शरीर धारण करके इस जो खूंखार असुर है हिरण्यकशिपु, उनको मारने के लिए मैं हिचकिचा नहीं रहा। आचार्य सिखा देते हैं, लोग समय के हिसाब से फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। इस लीला में भगवान एक शिक्षा दे रहे भक्त अविद्या निवारण। तो हिरण्यकशिपु ये जो इस प्रसंग में होता कि जय विजय थे, पर को हिरण्यकशिपु का शरीर धारण कर लिया, इसलिए क्या कि गलत कार्य करने लगे। यहाँ पर आचार्य का शिक्षा है, जब हम लोग शारीरिक स्तर पर जीवन जीते ना, बहुत सारे गलत काम करते हैं, समझ में। इसलिए इस लीला में भगवान नरसिंहदेव ये शिक्षा दे रहे कि अविद्या को नष्ट करना है, एक शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, नरसिंह भगवान की लीला में भगवान नरसिंहदेव ये शिक्षा दे रहे, डेमोनिक टेंडेंसी गिव पेन टू अदर्स
इसलिए भगवान अर्जुन को ये सिखा दे रहे हैं, जो आसुरी लोग होते हैं ना, उनका कार्य है कि दूसरे को परेशान करना, तकलीफ देना। इसलिए हम सबको आसुरी करने से ऊपर उठना है, ये सिखा देना है। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीख है, अनकंट्रोल्ड सेंसेस रिजल्ट टू डिसैटिस्फैक्शन ओनली। अगर हमारे मन और इंद्रियों वश में नहीं है ना, हमें केवल 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 असंतुष्टता देगा। जिसे यहाँ पर हम देखते हैं, हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं था। आप पढ़ेंगे भागवत में, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड का ये थे, कंट्रोलर थे। केवल शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु छोड़ के वो तो सबको वशीभूत रखे थे। शंकर ने बनाना है, हिरण्यकशिपु जैसे ही ब्रह्मा जी से शक्ति कमा लिए, इंद्रलोक में गए और इंद्र को भी कुर्सी से खींच के निकाला और खुद बैठ गए और शराब पी के उनकी आंख हमेशा घूम रहा था। हर प्रकार के इंद्र युद्ध में लगे रहे थे। परंतु जैसे उनके पुत्र प्रहलाद उनकी जो कहे हुए शब्दों को नहीं सुने, उसमें गुस्से हो जाते थे। इसका अर्थ क्या है, अगर हम हमारे माइंड और सेंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं हम लोग। अभी जिस देखिए पूरी दुनिया उनको शरण मार रहे थे कि वो पास है कि लड़का उनको अनादर कर रहा था, या अनर्थ नहीं बोल सकते, क्योंकि कहते हुए शब्दों को नहीं मान रहे थे, इसमें गुस्सा आ जाता था। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि मन और इंद्रियों को वश में होते थे। प्रश्न आता है, जब प्रहलाद महाराज ने उनकी जो गुरुकुल संत और अमर की एजुकेशन सेंटर से एजुकेशन पूरा करके आते हैं, उस समय हिरण्यकशिपु को पूछते हैं कि बेटा आप सबसे बढ़िया चीज क्या सीखा बताओ। उस समय हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज ये श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नं धिया असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृह अन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। तो हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज बोले कि हे पिताजी, तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां, समाज उनकी सराहना करते हैं, लोग उनकी गुणगान करते हैं, वो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट है जो भगवान विष्णु के आश्रय में है। इसलिए आप क्या करिए, जंगल में जाकर हरि के आश्रय लीजिए। तो आचार्य जी का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो कहा गया है हमारे अंदर जो है ना, हर परिस्थिति में वही निकलेगा। अभी प्रहलाद महाराज के अंदर डिवोशन था, इसलिए हिरण्यकशिपु की गोद में, और हिरण्यकशिपु इतना खूंखार असुर थे, दुनिया उनको डर रहा था, परंतु हिरण्यकशिपु को प्रहलाद नहीं डरे। इसका अर्थ क्या है, जिनके अंदर जो है ना, हर परिस्थिति में वही निकलेगा। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। एक बार 3 व्यक्ति थे, मेरे पीछे बोलिए, देवेंद्र, मानवेंद्र, दानवेंद्र। समझ गए ना? दानवेंद्र बोल तो असुर, देवेंद्र बोल तो देवी देवता, मानवेंद्र बोल तो मनुष्य। और तीनों क्या के तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके तीनों क्या के तपस्या कर रहे थे। उनको जानते कि जीवन की ध्येय क्या है। फिर उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी बोले कि बोलो आपको क्या वरदान चाहिए। तो इस समय वो इसी से बोले हमें जीवन की ध्येय समझना है। उसमें ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको एक शब्द बोले कि द शब्द बोल के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। परंतु जिनके अंदर जो है उनके अंदर वही भाव प्रकट होगा। फिर में तो ये जो दानवेंद्र, मानवेंद्र, देवेंद्र है ना, वो द का 3 अर्थ निकाले। जो दानवेंद्र थे वो क्या सोचे, द का अर्थ क्या है, हम लोग दानव है, सबको मार पीट कर रहे, खून कर रहे। तो ब्रह्मा जी चाहते हैं अगर जीवन की ध्येय चाहिए ना, आप अगर लोगों को दया करो। तो दानवेंद्र द का अर्थ क्या निकाले, दया, बराबर ना। मानवेंद्र वो क्या किए, वो जो मनुष्य जात थे वो क्या किए, द का अर्थ क्या निकाले, द का अर्थ की दान करो। क्योंकि धन संपत्ति कमा रहे हो, दान धर्म नहीं करेंगे तो आसक्त हो जाएंगे। आप लोग सब स्टोरी सुने, कैलाश का स्टोरी सुने हो, कैलाश कैसे घर गृहस्थी में आसक्त हो गए, आगे जाके वो कुत्ता बनते हैं, सांप बनते हैं, फिर नारद मुनि के उनके उधार करके रहते हैं। कितना लोग कैलाश की स्टोरी नहीं सुने हो, कैलाश की स्टोरी नहीं सुना हो, तो बेसिक क्लास में लोग बताते हैं, कोई बात नहीं, बाद में चर्चा करेंगे। तो जो मानवेंद्र है वो समझ गए कि ब्रह्मा जी चाहते थे कि अगर जीवन की ध्येय प्राप्त करना चाहते हो तो दान करो। और तीसरा जो थे वो थे देवेंद्र, देवी देवता।
वो द का अर्थ क्या निकले? दमन। तो इंद्र जो कर रहे हो उसको दमन करो, क्योंकि आप स्वर्ग में रह रहे हो, अप्सराएं हैं सुंदर से सुंदर बढ़कर, बहुत से भोग की सामग्री है, आप उसमें फंस जाएंगे तो जीवन की ध्येय नहीं पाएंगे, इसलिए आप क्या करें? दमन करना प्रयास करो। तो देखिए दानवेंद्र, मानवेंद्र, देवेंद्र, ये तीन लोग तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, उनको एक ही वरदान दिया द, और द का तीन लोग अलग अलग अर्थ निकाला, बराबर ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वही बाहर आया। वैसे प्रहलाद के अंदर क्या था? भक्ति था, इसलिए पूरे प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी उनकी हृदय से क्या निकला? भक्ति निकला, बराबर ना? उसमें हिरण्यकश्यप को गुस्से हो जाते हैं, गुस्से होकर प्रहलाद महाराज को उनके राज सिंहासन से नीचे फेंक देते हैं। फिर संडा अमर जो उनके पुत्र थे, क्या नाम? उनके जो गुरु जी थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य को बचते हैं, बृहस्पति देव, करेक्ट, थैंक यू। तो शुक्राचार्य पुत्र को बोलते आप क्या करो, उनको लेकर अच्छा से कैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कैसे समाज की विनाश करें ये सीखा दो, समझ ना? फिर बाद में दोबारा जब आते हैं प्रहलाद महाराज, अंदर जो है वही बाहर निकलता है, श्रवणम कितना विष्णु श्रवणम ऐसे सिखा देते हैं। ओके, हम लोग पॉइंट ही डिस्कशन कर रहे हैं, जो आशु लोग होते हैं दुखी होते हैं क्योंकि उनकी मन और इंद्रिय वश में होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीख है, जो भक्त लोग होते हैं उनका हमेशा संरक्षण होता है। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में कई प्रकार की कैलामिटीज आया, चुनौतियाँ आया, फिर वो स्थिर रहे, भगवान को प्रोटेक्ट किए, क्योंकि भगवान के एक शब्द है, कौन सा? नमे भक्त्या प्रणश्यते, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेह प्रतिजानि नमे भक्त्या प्रणश्यते। मेरा भक्त को विनाश होने में नहीं देता, समझ? ओके, तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन लास्ट मुद्दा बोल के मैं एंड कर रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग मुद्दा है, थोड़ा फिलोसफी जी रहेगा। तो आचार्य बोलते हैं जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का छाती फाड़ दिया, उस समय लक्ष्मी देवी गुस्से से आते हैं और कुछ बोलते नहीं, फिर बाद में उनको प्राइवेटली बोलते हैं आप भक्त वत्सल हो, जो हिरण्यकश्यप आपका गेट कीपर है, जय है, बराबर ना? तो आपको क्या पड़ी थी कि इतना जल्दी उनको प्राण ले लेना? थोड़ा समय दे सकते थे उनको, तो उनकी जान ले ली। उस समय हिरण्यकश्यप को, इसलिए भगवान नरसिंह को दुख लगता है। नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यप को लक्ष्मी देवी को वचन देते हैं, प्रवेश करते हैं, आपको मैं ये वचन देता हूँ, इसके आगे जो भी लीला करेगा ना असुरों को थोड़ा टाइम देके बाद में मारेगा। इसलिए कहा गया सत्य के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता में रामचंद्र भगवान ने रावण को बहुत समय दिए समझने के लिए, उनके भाई विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, तो रामचंद्र खुद समझाए, 9 सिर काटे, 10 सिर काटे, फिर वो मूर्ख समझा नहीं, फिर इसलिए उनको जान से मारना पड़ा। तो भगवान लक्ष्मी देवी का जो गुस्से को याद रखते हैं उनको मारते थे। फिर वही कृष्ण या वही राम जब कृष्ण बन के आते हैं, शिशुपाल को मारने के लिए बहुत समय देते हैं, 99 गाड़ी तक एक्सक्यूज करते हैं। समझ में देखिए दूसरी लास्ट मुद्दा बताऊं, तो आचार्य बोलते हैं जो नरसिंह भगवान की लीला में भगवान के भक्त में ये शक्ति है, भगवान के अंदर लोभ पैदा कर सकता है। इसका उदाहरण, जब प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, बोलो नरसिंह सामने थे, तो उस समय नरसिंह ने जाके प्रहलाद महाराज को अपने गोद में लिए और चाटने लगे। चाटते समय भगवान नरसिंहदेव सोच रहे इसके आगे में जो भी अवतार लेगा ना, मेरा भक्त का ऐसे नहीं, जो वात्सल्य रस उसका आस्वादन मुझे करना है, वात्सल्य रस का आनंद क्या मुझे लेना है। इसलिए वही जो नरसिंहदेव नेक्स्ट लीला में राम बन के आते हैं, कौशल्या नरसिंहदेव हमारे साथ वात्सल्य रस का आदान प्रदान करता है। इसका लेसन क्या है? भक्ति के अंदर एक क्षमता है, भगवान के अंदर लोभ पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसे बस हम लोग कुछ डिसीजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस से सुना। हम लोग आने वाले समय में और भगवान नरसिंहदेव की नाम से कुछ सिखाने लेंगे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर चंद्र भगवान की जय, भगवान नरसिंहदेव की जय, भक्त श्रवणी प्रहलाद महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। कुछ क्वेश्चन था, बात बोले। मुझे आप एग्जाम्पल बताए थे
ओके, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे होता ही रहता है। उसका कई कारण है माता जी। तो बात का प्रश्न है कि जो लड़ाई झगड़ा तो घर घर की कहानी है, उसके हम कैसे लोग ओवरकम हुए। ये प्रभुपाद की बहुत बड़ा सीख है, हमारे इस्कॉन संस्था की बहुत बड़ा योगदान है। कुछ ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, पारंपरिक सन्यासी आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में जो समस्या है उनको सोल्यूशन करने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए कुछ गृहस्थ काउंसलर्स हैं। क्योंकि हम लोग इतना शुद्ध जीव नहीं है, इतना मुक्त जीव नहीं है हमारे अंदर, हम लोग इतना हमारे अंदर इतना निर्विकार नहीं है कि हम लोग गुस्सा नहीं होंगे। क्योंकि मनुष्य को ये स्वाभाविक है, गुस्सा आना, क्रोध आना, ऐसा द्वेष मत्सर काम होते, हर जीव का कमियाँ है। और हम लोग मुक्त जीव होते तो फिर भगवान के धाम में होते हैं, इन्हें क्या करें इधर, बराबर ना। इसलिए हम लोग ये जानना है, जो गृहस्थ आश्रम को गाइडेंस करने के लिए कुछ गृहस्थ काउंसलर्स हैं, उनके साथ चर्चा करके दोनों को एक साथ बैठ के समझौता करके कुछ एक बीच का ये रास्ता निकालना है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, मैं ये साधु जीवन जी रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी फैमिली है जो प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इधर पापा जी गलत रास्ते में चले गए, प्रभु जी गलत रास्ते में चले गए, इवन कुछ लोगों ने सुसाइड भी किए, ऐसे भी स्टोरी मेरे पास है। इस बात में लोग इतना दुखी होते हैं, अपने परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें दुख लगता है बाप रे हम लोग कुछ गलत नहीं कर पाए। तो यही जानना है, जो गृहस्थ काउंसलर से वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे डिस्कशन करके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर आउट करके फिर से जाना है, पहला सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन ये है, जीवन जीते समय हम सबको यही जानना है कि ये भक्ति में ठाकुर बोलते हैं, मेरे किसी बोले कृष्णाधिष्ठानाय सर्वं जीवे जानी सदा सम्मानो करह सबे जनः सर्वदा। तो सेकंड पॉइंट ये है, हम सबको जाने भगवान कृष्ण उनके हृदय में निवास कर रहे हैं, इसलिए उनको अगर मैं डिसरेस्पेक्ट करूँ, मिसबिहेव करूँ, तकलीफ दूँ, परेशान करूँ, तो भगवान को कष्ट होगा। इसलिए उनके कहे हुए शब्दों का सुनना है, रेस्पेक्ट करना है। तीसरा है, कुछ लोगों की आदत होता है या काल की प्रभाव रहता है, जस्ट ऐप को जान देने का, इग्नोर करने का। इमीडिएट सोल्यूशन में ये बोल सकता, कोई वरिष्ठ के साथ बैठ के डिस्कशन करो, और जो उनके अनुभव से जो बता रहे हैं, कुछ उदाहरण के साथ, उनके अनुभव के साथ वो ले लो, जीवन में वो बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। और फिर उसका आंसर ये रहेगा कि इग्नोर करना है, क्योंकि दुनिया ही दुखालय है, शाश्वत है, दुनिया का नियम है। बाकी श्रीमान नाम पूरा सही दिव्य कृपा पूरी तरह इसमें डिवोटी गाइडेंस करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस से कथा श्रवण में अपना मन और इंद्र को लगाया। हरे कृष्ण। अभी भगवान की आरती में महाप्रसाद करो, आप ले जाए कीर्तन प्लीज।